दर्पण के सभी दर्शकों का अभिनंदन। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद न्यूज़ चैनल राष्ट्रीय दर्पण। आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आपका सहयोग निरंतर बना हुआ है, इसके लिए आप सभी का हम आभार प्रकट करते हैं। बहुत ही कम समय में 2000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा हम लोग अब पार करने वाले हैं। इसके लिए आप सभी को सादर अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम नौहर क्षेत्र यानी सादुलपुर हनुमानगढ़ क्षेत्र के लिए जो रेल की समस्या है उसको लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये समस्या आपकी तरफ से ही रेल मंत्री तक हम पहुंचाने जा रहे हैं, तो आपका इसमें सहयोग चाहिए। आपके लिए हम बराबर काम कर रहे हैं। आज जो परिस्थिति है सादुलपुर हनुमानगढ़ रूट की, 8-8 साढ़े 8 घंटे तक कोई ट्रेन नहीं है। उसके बाद में रात्रि में सारी ट्रेनें निकाल दी जाती है। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर आज हमने ये एपिसोड तैयार किया है, तो ये आपके लिए प्रस्तुत है। रेल मंत्री के नाम ये चिट्ठी है, समझिए। आदरणीय रेल मंत्री महोदय, हम सादुलपुर हनुमानगढ़ की जनता आपसे यह जानना चाहते हैं कि क्या सादुलपुर हनुमानगढ़ की रूट की जनता को रेल से संबंधित मूलभूत सुविधाओं के लिए बार बार फरियाद करनी पड़ेगी, बार बार अपील करनी पड़ेगी, जो कि हम बहुत बार कर चुके हैं। क्या इस क्षेत्र की जनता को रेल की सुविधा पाने का अधिकार नहीं है? महोदय, कहीं तो अच्छे भले रेलवे स्टेशनों को तोड़ तोड़ कर अमृत स्टेशन बनाया जा रहा है, उन्हें अमृत स्टेशन का दर्जा दिया जा रहा है, तो कहीं के चौक तक टूटे पड़े हैं, कहीं की मूलभूत सुविधा भी नहीं है कहीं पर। उनको बनाने के लिए बार बार गुहार लगाई जा रही है, लेकिन काम होना तो दूर की बात, कोई भी जवाब तक देने की ज़रूरत नहीं समझता। तो क्या सरकार, रेल विभाग, सांसद या अन्य अधिकारीगण को जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं बनती है? हनुमानगढ़ रेल विकास संघ, नौ रेल विकास संघ, ऐलनाबाद रेल संघर्ष समिति ने रेल विभाग एवं रेल मंत्रालय के नाम सैकड़ों पत्र लिखे, लेकिन किसी भी पत्र का एक भी जवाब हमें प्राप्त नहीं हुआ। 4 जनवरी 2026 के दिन आपके नाम से, जीएम जयपुर के नाम से, डीआरएम बीकानेर के नाम से और चूरू सांसद के नाम से एक ज्ञापन प्रेषित किया गया था, जिसमें हमने कुछ मांगे रखी थी। जिसमें एक बहुत ही छोटी सी मांग रखी थी कि सादुलपुर से 4:20 पर सुबह हनुमानगढ़ के लिए चलने वाली गाड़ी संख्या 04777 का समय बदलकर 5:30 बजे तक कर दिया जाए, क्योंकि इतनी सुबह ट्रेन होने से सादुलपुर, सिद्धमुख, भादरा, नौहर क्षेत्र की जनता को किसी भी प्रकार से लाभ प्राप्त नहीं होता है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय होने के कारण मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। इस ट्रेन से इतनी सुबह किसी मरीज, बुजुर्ग, बच्चे या दिव्यांगजन को ट्रेन पकड़ पाना बहुत ही असंभव सा लगता है। इस ट्रेन के बाद सादुलपुर से हनुमानगढ़ के लिए सादुलपुर से 12:50 पर ट्रेन मिलती है, जिसका करीब 8 घंटा 30 मिनट का अंतराल है। इस 12:50 की ट्रेन के बाद 3 ट्रेनों को लगातार छोड़ा जाता है। 5:40 पर 54-704 जयपुर भटिंडा, 6:25 पर 04775 सादुलपुर हनुमानगढ़ और 7:35 पर 04706 जयपुर हनुमानगढ़। बाकी सब ट्रेनों को रात में छोड़ा जाता है। महोदय, इस पर आप ही विचार करें, क्या 8 घंटा 30 मिनट के अंतराल पर ट्रेन का उपलब्ध होना कहाँ तक न्यायोचित है? उसके बाद 3 ट्रेनों को 45 मिनट और 1 घंटा 10 मिनट पर छोड़ देना जनता के साथ छलावा जैसा प्रतीत होता है। इन ट्रेनों में कहां से यात्री भार मिलेगा? हमने यह पत्र आपको स्पीड पोस्ट डाक द्वारा भेजा था, लेकिन अफसोस आपके विभाग द्वारा हमें कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। महोदय, यह कोई बड़ी मांग नहीं है कि एक ट्रेन का टाइम 4:20 से बदलकर जनता की सुविधा हेतु 5:30 पर कर दिया जाए, जो कि पहले यह ट्रेन 5:26 पर ही चला करती थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर 4:20 कर दिया गया। अब आपसे यही उम्मीद है
कि 0:47:77 सादुलपुर से 4:20 पर चलने वाली ट्रेन के समय में परिवर्तन करके इसे 5:30 बजे तक किया जाए, जिससे आम जनता को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा नौहर रेलवे स्टेशन, जहां का पार्किंग चौक पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, किसी भी समय कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। इस चौक के निर्माण के लिए DRM बीकानेर को काफ़ी बार शिकायत की जा चुकी है, मगर यह एक छोटा सा कार्य अभी तक नहीं करवाया जा सका है। नौहर का रेलवे अंडरपास, जो कि स्थानीय पुलिस थाने के पास है, एक तो उसको सिंगल बनाया गया है, गाड़ी एक तरफ से जा सकती है, दूसरी तरफ से आना हो तो दूसरे को इंतज़ार करना पड़ता है। दूसरे, उसकी हालत काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, पूरी सड़क टूटी पड़ी है, एक तरफ से कोई साधन निकलता है तो दूसरी तरफ पैदल चलने वाले को भी इंतज़ार करना पड़ता है। महोदय, नौहर की आबादी को देखते हुए इस अंडरपास को डबल बनाकर सड़क की पूरी मरम्मत एवं शेड लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। भादरा, नौहर एवं एलनाबाद से बीकानेर, जोधपुर के लिए कोई सुगम रेल का साधन उपलब्ध नहीं है। यहाँ से हनुमानगढ़ जाकर या सादुलपुर जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है, जो कि किसी भी रोगी, वृद्ध, विकलांग, महिला एवं बच्चों के लिए किसी भी प्रकार से सुविधाजनक नहीं है। अतः आप इस क्षेत्र के लिए बीकानेर एवं जोधपुर के लिए सीधी रेल सेवा का संचालन करवाने का प्रयास करें, इस क्षेत्र की जनता को रेल सेवा का लाभ मिल सके। दिल्ली के लिए इस क्षेत्र से कोई भी फास्ट ट्रेन नहीं है, जिसके कारण लोगों को बसों के द्वारा महंगी यात्रा करने के लिए विवश होना पड़ता है, जबकि दिल्ली होकर गोगामेड़ी धाम आने वाले यात्रियों का आवागमन आजकल 12 महीने रहता है। गोगामेड़ी जैसे धार्मिक स्थल के मद्देनज़र दिल्ली से सुपरफास्ट ट्रेन इस क्षेत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। श्री गंगानगर गुवाहाटी जो कुछ समय के लिए चली थी, इस ट्रेन में उस समय टिकट खुलने के साथ ही बुकिंग हो जाया करती थी, मगर इतने यात्री भार के बावजूद भी इस ट्रेन को स्थायी करने के स्थान पर बंद कर दिया गया, जो कि आम जनता के समझ के बाहर की चीज़ है। महोदय, इस ट्रेन को स्थायी करते हुए, गंगानगर गुवाहाटी को स्थायी करते हुए इसका पुनः संचालन करवाया जाना नितांत आवश्यक है। 14,727, 14,728 तिलक ब्रिज, जो कि श्री गंगानगर से तिलक ब्रिज दिल्ली तक जाती है, इसको पूर्ण एक्सप्रेस का दर्जा देते हुए इसको 15,483 और 15,484 महानंदा एक्सप्रेस के साथ मर्ज करते हुए इसका विस्तार अलीपुर द्वार अथवा कामाख्या तक किया जाना नितांत आवश्यक है। इसके अलावा महोदय, महाजन जो कि बीकानेर क्षेत्र में आता है तथा महाजन आर्मी का एक बहुत बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है, वहाँ पर ट्रेनों का स्टॉपेज आर्मी की सुविधा के लिए ना होना बेहद अफसोसजनक है। अगर आर्मी की सुविधा के लिए 19,223 जम्मू तवी एक्सप्रेस, 14,708 रणकपुर एक्सप्रेस, 14,803 जम्मू तवी एक्सप्रेस, 12,490 श्री गंगानगर सुपरफास्ट, 12,456 दिल्ली सरायरोला सुपरफास्ट, 20,472 श्री गंगानगर सुपरफास्ट को 2 मिनट का स्टॉपेज दिया जाता है। महाजन रेलवे स्टेशन पर यदि स्टॉपेज दिया जाता है 2 मिनट का, तो आर्मी के लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा। लेकिन अफसोस, जो ट्रेन महाजन स्टेशन से होते हुए गुजर रही है, उसी को आर्मी के जवान बस या दूसरे साधन द्वारा 39 किलोमीटर दूर लूणकरणसर या 63 किलोमीटर दूर सुरतगढ़ जाकर पकड़ते हैं। बाकी हमारे रेल मंत्री महोदय, आप उपरोक्त तथ्यों पर व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर इन्हें सुधार करवाने के लिए प्रयासरत होंगे, तभी आमजन को रेल सुविधा का सही मायने में फ़ायदा मिल सकेगा। आम जनता का, गरीब का, वृद्धों का मुख्य सुगम साधन और सस्ता साधन और लोकप्रिय साधन रेल ही है। इस क्षेत्र की जनता आपसे रेल की मूलभूत सुविधाओं की मांग के लिए मांग करती है। आपका बहुत बहुत आभार। कृपया इसमें संज्ञान लें। इसी के साथ समाचारों को विराम देते हैं। सब्सक्राइबर के द्वारा हमें ऐसे ही अपना सहयोग करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट ज़रूर करें, जिससे
आगे क्या सुधार करना है, क्या नहीं करना है। आप अपनी समस्या भी इस चैनल पर लिख सकते हैं, उनका मुद्दा भी हम उठाएंगे आगे। मैं आपका दोस्त RK जोशी, कैमरामैन पंकज कुमार जोशी के साथ राष्ट्रीय दर्पण। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।